कभी तुमने नोटिस किया है, जब हम किसी काम में अच्छे हो जाते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग आ जाती है। लगता है अब दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल ही नहीं। चाहे वो एग्ज़ाम हो, कोई प्रोजेक्ट या एक सिंपल डिसीजन, हमारे अंदर एक वॉइस कहने लगती है तू सब कर लेगा। ये फीलिंग पहले तो मोटिवेशन लगती है, पर धीरे धीरे ये एक इल्यूजन बन जाती है, और इसी इल्यूजन का नाम है ओवर कॉन्फिडेंस। ये एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ हम अपने आप को इतना बड़ा समझने लगता है कि दूसरों की बातें, उनके एक्सपीरियंसेस और उनके एडवाइस तक इग्नोर कर देता है, और वही होता है डाउनफॉल की शुरुआत। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं रेडियो फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस एक स्लो पॉइजन की तरह होती है। पहले वो तुम्हें पावरफुल फील कराती है, फिर धीरे धीरे तुम्हें अंधा कर देती है। तुम्हें लगता है सब कुछ कंट्रोल में है, सब तुम्हारे हिसाब से चल रहा है, पर रियलिटी कुछ और ही होती है। ये एक ट्रैप है, एक झूठ जो तुम्हारा माइंड तुम्हें बोलता है ताकि तुम खुश रहो, सेफ फील करो और अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहो। पर सच तो यह है कि दुनिया हर सेकंड बदल रही है, और जो लोग अपने ओवर कॉन्फिडेंस में सोए रहते हैं, दुनिया उन्हें पीछे छोड़ जाती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम कुछ अचीव कर लेते हो, एक सक्सेस मिलती है और हम सोच लेते हैं कि अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। पर हर सक्सेस के साथ एक नया चैलेंज भी आता है जिसका सोल्यूशन पुराने एक्सपीरियंस से नहीं मिलता। पर ओवर कॉन्फिडेंट इंसान ये बात समझता ही नहीं। उसे लगता है कि हर जगह उसका फॉर्मूला चलेगा, और जब वो फॉर्मूला फेल होता है तब लगता है कि दुनिया अनफेयर है। पर असल में गलती अपनी ही सोच में होती है। ये समझना जरूरी है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फ़र्क बहुत पतला है। कॉन्फिडेंस तुम्हें ऊपर उठाता है, पर ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें गिराता है। कॉन्फिडेंट इंसान सीखने के लिए रेडी रहता है, गलती एक्सेप्ट करता है और हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करता है। पर ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को लगता है कि उसे कोई सीखने की ज़रूरत ही नहीं। उसके लिए दुनिया एक कॉम्पिटिशन नहीं, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ वो सबसे बड़ा स्टार है, और इसी सोच में वो अपनी ग्रोथ खुद रोक लेता है। ओवर कॉन्फिडेंस का पहला सिम्टम यह है कि तुम दूसरों की बातें इग्नोर करने लगते हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे एक्सपीरियंसेस सबसे बड़े हैं और कोई और गलत ही होगा। पर जब तुम सुनना बंद कर देते हो, तब तुम सीखना भी बंद कर देते हो, और जब सीखना बंद कर देते हो तब इम्प्रूवमेंट भी खत्म। इसलिए सबसे पहला स्टेप है खुद को ऑब्जर्व करना। क्या तुम फीडबैक सुनते हो? क्या तुम गलती एक्सेप्ट करते हो? अगर जवाब नहीं है तो समझ जाओ तुम्हारा कॉन्फिडेंस अब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल रहा है। एक इंसान जब खुद को सबसे बड़ा समझता है तब वो अपने डाउनफॉल का फाउंडेशन खुद रखता है। देखो, लाइफ में हर किसी के पास अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट लोग एक गलती करते हैं। वो अपनी एक स्ट्रेंथ को सब पे अप्लाई करने लगता है। जैसा अगर कोई एक बार जीत जाए तो उसे लगता है हर बार वही जीतेगा। पर जिंदगी हर राउंड में नए रूल्स लाती है, और जब इंसान अपने पुराने फॉर्मूले पर अटका रहता है तो वो हार जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नए रूल्स समझाने के लिए तैयार ही नहीं होता। ओवर कॉन्फिडेंस को ओवरकम करने का सबसे पावरफुल तरीका है सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप से ईमानदारी से सवाल पूछो, मैं यह काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं कैपेबल हूँ, या मैं सिर्फ अपने ईगो को प्रूव करना चाहता हूँ। ये एक सिंपल लाइन है, पर इसका जवाब तुम्हारा कैरेक्टर डिफाइन करता है। अपनी सक्सेस का क्रेडिट लेना गलत नहीं, पर ये सोच लेना कि तुम अब गलती नहीं कर सकते, ये ओवर कॉन्फिडेंस का सीड होता है। लाइफ में सबसे ज़रूरी स्किल है फीडबैक लेना और उसे एक्सेप्ट करना। ओवर कॉन्फिडेंट लोग अक्सर फीडबैक से भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें सब पता है, पर रियलिटी में फीडबैक ही वो चीज़ है जो हमें हमारी खुद की आंखों से दिखता है। हर बार जब कोई तुम्हें पॉइंट आउट करे तो तुरंत डिफेंसिव मत हो जाओ। पहले सोचना सीखो, शायद वो सही हो, क्योंकि अगर तुम फीडबैक से भाग गए तो इम्प्रूवमेंट से भी भाग गए। कभी कभी फेलियर ही हमें सबसे बड़ा मेयर दिखाता है। जब हम फेल होता है तब समझ आता है कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हर बार परफेक्ट होना पॉसिबल नहीं, और ये रियलाइजेशन ही हमें हम्बल बनाता है। फेलियर एक पनिशमेंट नहीं, एक टीचर है जो हमें दिखाता है कि हम कहाँ ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे। इसलिए हर फेलियर को ईगो में मत लो, उससे लेसन समझो। हर बार जब तुम गिरते हो समझ लो तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस एक लेवल और कम हुआ है। ओवर कॉन्फिडेंस का एक कॉमन रीजन है कंपैरिजन। जब तुम दूसरों से कंपेयर करते हो और देखो कि तुम उनसे बेटर हो तो ईगो ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। पर कंपैरिजन एक डेंजरस गेम है, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग होती है। हो सकता है आज तुम किसी से बेटर हो, पर कल वो तुमसे आगे निकल जाए। इसलिए अपने स्टैंडर्ड्स अपने लिए सेट करो, किसी और के लिए नहीं। जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होता है वो अक्सर अपनी सक्सेस को लक नहीं टैलेंट मानता है। पर सच ये है कि हर सक्सेस में लक, टाइमिंग और सिचुएशन का रोल होता ही है। जब तुम अपनी सक्सेस का पूरी अपनी एबिलिटी का रिजल्ट समझाने लगते हो, तुम रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। एक ग्राउंडेड इंसान हमेशा कहता है मैं अकेला नहीं था, मुझे सपोर्ट मिला, मुझे मौका मिला। ये सोच तुम्हें हम्बल बनाए रखती है। एक और चीज़ याद रखना, जितना ज़्यादा तुम्हें लगता है कि तुम परफेक्ट हो, उतनी ज़्यादा गलतियाँ तुमसे होती हैं, क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है। कोई भी इंसान कभी कंप्लीट नहीं होता। हर दिन हर मोमेंट में हम सीखते हैं। जब तुम्हें लगे कि अब सीखने को कुछ बचा ही नहीं, वही मोमेंट होता है जहाँ तुम अपनी जर्नी रोक देते हो। ओवर कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि रिलेशनशिप तोड़ देता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा सही हो तो तुम अपने आसपास के लोगों की रिस्पेक्ट खो देते हो। हर कन्वर्जेशन एक आर्गुमेंट बन जाती है, हर बात एक कॉम्पिटिशन, और जब इंसान सिर्फ जीतने के लिए बात करे, समझने के लिए नहीं, तो रिश्तों में वार्मथ खत्म हो जाती है। एक कॉन्फिडेंट इंसान हमेशा काम रहता है, पर एक ओवर कॉन्फिडेंट इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है, क्योंकि उसे लगता है कि हर चीज़ उसके ईगो के खिलाफ है।
अगर तुम्हें हर छोटी बात पे लगता है कि लोग तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं, तो समझ लो तुम्हारा ईगो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। और जब ईगो कंट्रोल में होता है, लाइफ ऑटोमेटिकली पीसफुल होती है। ओवर कॉन्फिडेंस का एक सिंपल क्योर है, ग्रेटिट्यूड। जब तुम अपनी लाइफ के लिए थैंकफुल होते हो, तो तुम्हें रियलाइज़ होता है कि हर अचीवमेंट एक ब्लेसिंग है, ना कि तुम्हारा हक। ये ग्रेटिट्यूड तुम्हें ग्राउंडेड रखता है, तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारे पास जितना है वो किसी और के सपनों से ज़्यादा है। और ये रियलाइजेशन तुम्हें हम्बल बनाता है। अपने आप को चेक करने का एक प्रैक्टिकल वे है। हर दिन के एंड में लिखो, आज मैंने क्या सही किया और कहाँ मैं ज़्यादा श्योर था बिना रिएक्शन के। ये छोटी सी हैबिट तुम्हारे माइंड को बैलेंस रखेगी। ओवर कॉन्फिडेंस एक इमोशन है, और इमोशन तभी कंट्रोल में आता है जब हम उन्हें लिखते हैं, समझते हैं और फेस करते हैं। कभी कभी अपने कंफर्ट जोन से बार बार बाहर निकलना भी ज़रूरी है। जब तुम नए चैलेंजेस फेस करते हो, तुम्हें अपनी रियल कैपेबिलिटी का पता चलता है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम सब कुछ नहीं जानते। हर नया चैलेंज तुम्हारे अंदर का एक फ्रेश लर्निंग जगाता है, और वही लर्निंग तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रखती है। सुनना सीखो। ये सिंपल लगता है, पर ये एक आर्ट है। ओवर कॉन्फिडेंट लोग ज़्यादा बोलते हैं, कॉन्फिडेंट लोग ज़्यादा सुनते हैं। जब तुम सुनते हो, तुम ऑब्जर्व करते हो। जब तुम बोलते हो, तुम सिर्फ रिपीट करते हो। और ग्रोथ रिपीट करने से नहीं, सीखने से होती है। हर डिसीजन में थोड़ा सा डाउट हेल्दी होता है। ये डाउट तुम्हें अलर्ट रखता है, और ये तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा सही हो, तो या तो तुम ब्लाइंड हो या तुम समझना नहीं चाहते। एक बैलेंस माइंड हमेशा क्वेश्चन करता है, इवन अपने आप को भी। ओवर कॉन्फिडेंस का एक साइकोलॉजिकल एंगल भी है। जब हम अपने अचीवमेंट्स को आइडेंटिटी बना लेता है, मतलब हम सोच लेता है मैं सक्सेसफुल हूँ तो अब मैं गलत हो ही नहीं सकता। ये सोच डेंजरस है, क्योंकि सक्सेस एक मूवमेंट होता है, परमानेंट आइडेंटिटी नहीं। तुम्हारा डिसीजंस, तुम्हारा बिहेवियर और तुम्हारी सोच ही तुम्हें डिफाइन करती है, सक्सेस नहीं। हर बार जब तुम्हारा ईगो ऊपर जाए, अपने आप से पूछो, क्या मैं ये काम कर रहा हूँ प्रूव करने के लिए या अचीव करने के लिए? अगर आंसर प्रूव है, तो समझ जाओ तुम्हारा ईगो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। ट्रू कॉन्फिडेंस कभी प्रूव नहीं करता, वो साइलेंटली रियल देता है। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें सच बताए, सिर्फ तारीफ नहीं। ये लोग तुम्हारे रियल मिरर्स होते हैं। अगर तुम उन्हें इग्नोर करते हो, तो तुम अपनी रिफ्लेक्शन खो देते हो। और जब इंसान अपनी रिफ्लेक्शन खो देता है, तब वो अपनी रियलिटी भी नहीं देख पाता। एक और पॉइंट याद रखना, हर बार जब तुम्हें लगे तुम सही हो, एक बार दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करो। शायद तुम्हारा एंगल इनकम्प्लीट हो। हर इंसान के पास एक डिफरेंट लेंस होता है, और जब तुम दूसरों के लेंस से देखना सीख जाते हो, तब तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस कभी एक दिन में नहीं आता। ये छोटी छोटी बातों से ग्रो करता है। लोगों की तारीफ, एक छोटी सक्सेस या किसी एक जीत की फीलिंग। पर अगर तुम हर सक्सेस के बाद अपने आप से एक सवाल पूछ लो, मैं और क्या सीख सकता हूँ, तो तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस कभी डेवलप नहीं होगा। और आखिर में एक सिंपल लाइन याद रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंस तुम्हें ऊपर उठाता है, ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें नीचे गिराता है। हर बार जब लाइफ तुम्हें ऊपर ले जाए, तो ज़मीन पर कदम रखे रहना। हम सब ह्यूमन हैं, और हर एक दिन एक नई सीख लेकर आता है। जितना सीखते जाओगे, उतना हम्बल बनते जाओगे। और वही इंसान हमेशा जीतता है, जो कभी सब जानता हूँ कहकर सीखना बंद नहीं करता। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ना लाइक, और हाँ, अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जोर से दबा देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे।